नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। एक कहावत है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। लेकिन यह बात शायद उनको मालूम है, लेकिन दूसरी बात नहीं मालूम है कि झूठ का लंबा उम्र नहीं होता है। यानी एक ना एक दिन पर्दाफाश हो जाता है कि आप कौन सा झूठ कब बोले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग यह समझते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी शेयर करो वो सच है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करके आप कुछ देर के लिए सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन उसका भंडा फूट जाता है और सच्चाई सामने आ जाता है कि आप कहाँ गलत हैं। और यही काम एक बार फिर से हुआ है और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री यानी सबसे लोकप्रिय नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मैं जोर देके कह रहा हूं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत कराया गया है। यह बात कौन समझाए बीजेपी के भक्तगणों को या बीजेपी के आईटी सेल वालों को कि हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं बेइज्जत होते हैं। आप थोड़ा सा सुधर जाइए, आप संभल जाइए। हमारे देश के प्रधान सेवक अमेरिकी दौरे पे थे, वहां पे उन्होंने कमला हैरिस से मुलाकात की, जो बाइडेन से मिले और मिलने के बाद में एक सम्मानजनक, जो कहते हैं सम्मान होना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पाया। वो उससे चूक गए, अछूते रह गए। वहां के अखबारों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कोई खास मायने नहीं रखा, क्योंकि उनको प्रथम पृष्ठ पे वो जगह नहीं मिली। वहां पे देश के जाने माने चैनल है, सर्वश्रेष्ठ चैनल है आज तक, उसके जानी मानी एंकर हैं अंजना ओम कश्यप। उन्होंने एक अखबार का पेज पलटा, सोचा कि हमारे प्रधान सेवक को यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पर जगह मिल गई होगी, या कहीं हो सकता है दैनिक जागरण जैसी कोई पेपर हो, या हमारे जैसे चैनल हो जहां पे बड़ी प्रमुखता से नरेंद्र मोदी की खूबियां गिनाई जा रही हो। लेकिन खैर, आपने देखा होगा कि कैसे उदास यानी बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम लौटे वाली कहानी हो गई। उसके बाद वहां से वह भारत लौटते हैं तो पालम एयरपोर्ट पे बड़ा भव्य स्वागत किया जाता है, कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसा लग रहा था कि हमारे देश के प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व विजयी बनकर वापस लौटे हैं, विश्व को जीत कर वापस लौटे हैं, अमेरिका में डंका बजा के वापस लौटे हैं। क्योंकि वहां पे वो चूक गए थे इस सम्मान से, इसीलिए ढोल नगाड़े बजाए गए, गीत गाए गए, सोहर गाया गया था। सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है तब सोहर गाए जाते हैं, लेकिन हमारे प्रधान सेवक 70-75 साल के हैं तब सोहर गाया गया था। क्यों? क्योंकि उनके सम्मान में ऐसा लगा कि वो विश्व से जीत कर वापस लौटे हैं। लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों की चालाकी इस बार नहीं चली। क्यों नहीं चली, खबर बताते हैं आपको। चलिए, एक फोटो शेयर किया गया न्यूयॉर्क टाइम का, जो अमेरिकी अखबार है, और उसके पहले पृष्ठ पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो था और उस पे लिखा था लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, यानी अंतिम होप है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बाकायदा खूब सर्कुलेट किया गया, पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको सर्कुलेट किया गया। और भक्तगण तो ऐसे मुंह बाग के बैठे रहते हैं कि कुछ भी आप शेयर कीजिए, कुछ भी डालिए, तुरंत प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। जैसे ना कहते हैं ना, भाड़े के लोग रखे जाते हैं कि 500 रुपये भाड़े दे दीजिए, या 200 रुपये, आजकल तो खैर 200 में भी काम चल जा रहा है, 50 रुपये में भी काम चल जा रहा है। तो ऐसे लोग ठेकेदारी, यानी आईटी सेल वालों के पास ठेकेदारी है ऐसे लोगों को रखने की, तो वो रखे रहते हैं कि कोई भी चीज़ शेयर करें और उसको वो प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। तो भक्तगण को ये बात समझ में ही नहीं आई कि न्यूयॉर्क टाइम के पहले पृष्ठ पे हमारे प्रधान सेवक के बारे में 26 सितंबर की कोई खबर ही नहीं छपी थी, लेकिन लगे सर्कुलेट करने। इतना सर्कुलेट किया गया, इतना सर्कुलेट किया गया कि समझिए कुछ लोग तो हकीकत ही मान लिए। क्योंकि जैसे दैनिक जागरण जैसे पेपर है यहाँ पे हमारे देश में, या जी न्यूज़ जैसे टीवी चैनल है जहाँ पे हर रोज आप देखते होंगे हमारे प्रधान सेवक का गुणगान किया जाता है, तो इनको लगा होगा शायद अमेरिका वाले भी प्रभावित हो गए हैं हमसे, यानी हमारे देश की मीडिया से। क्योंकि याद होगा आपको, इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने भी कहा था हमारे देश के प्रधान सेवक से, आप ऐसे मीडिया वाले लाते कहाँ से हैं, हमको भी ऐसे चाहिए। यानी उनकी डिमांड थी कि भारतीय पत्रकार जैसे हमें भी पत्रकार चाहिए जो हमारा गुणगान कर सके। तो खैर, आते हैं मेन मुद्दे पे। तो उस पर लिखा था, पहले पृष्ठ पे एक फोटो रहता है हमारे प्रधान सेवक का, और लिखा रहता है कि पीएम मोदी को धरती की आखिरी उम्मीद
बताई जा रही है। यानी हमारे देश के प्रधान सेवक धरती की आखिरी उम्मीद है। उसके बाद इसका खंडन करना पड़ा। अब सोचिए कौन खंडन कर रहा है, यानी मुंह पे उल्टा चपाट पड़ा। यानी भक्तगण जो शेयर किए थे उनका झूठ सामने आ गया और मुंह पे उल्टा चपाट पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम ने इस खबर का खंडन किया है और उन्होंने भी एक पेस्ट, यानी जो 26 सितंबर की खबर बताई जा रही थी, उन्होंने फोटो शेयर करके बाकायदा कहा कि 26 सितंबर को, थोड़ा गौर से देखिएगा तस्वीरों को, कि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई ऐसी खबर हमारे मुख्य पृष्ठ पे नहीं था। असलियत ये है, उन्होंने दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा, ना ही लिखा था कि धरती की आखिरी उम्मीद और दुनिया का सबसे ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी हैं, बल्कि ये सब झूठ है। अब सोचिए ना आप भी, हमें भी दुख होता है ना कि हमारे देश के प्रधान सेवक इतने बेइज्जत होते हैं। अब वहाँ गए, जो बाइडेन से तपाक से गले मिले, जो बाइडेन ने रोक दिया, नहीं वहीं रुकिए क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप से गले मिल चुके हैं। उसके बाद अंजना ओम कश्यप जाती हैं पूछने कि डू यू नो मोदी, वहाँ भी बोलता नो आई डोंट नो मोदी। उसके बाद जाती है एक जगह जहाँ ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तो वो दिखाते हैं बड़े जोश के साथ कि ये देखिए भारतीयों में कितना जोश है। उससे पूछती हैं कि आप यहाँ बड़े उत्साह से आए हैं, कैसा लग रहा है? तो वहाँ पे भी जवाब मिलता है, हम तो आए नहीं हैं बल्कि हमको बुलाया गया है। याद है, गंगा मैया ने बुलाया है। तो वहाँ पे भी अमेरिका में भी ढोल नगाड़े वालों को बुलाया गया था ताकि आइए हमारा समर्थन कीजिए। उसके बाद उसी अमेरिका में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी होती है, गो बैक मोदी जी, गो बैक मोदी जी। यूनाइटेड नेशन में जब संबोधन करते हैं तब भी वहाँ पे नारे लगते हैं। तो इस तरीके की तमाम तरह की घटनाएं घटित होती है, लेकिन वो सब नहीं दिखाया जाता है क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को मना कर दिया जाता है कि ऐसी खबरें मत दिखाइए। हमेशा वो खबरें दिखाइए जो बाद में हम जलील हो सके, बाद में बेइज्जत हो सके। तो आईटी सेल वालों को इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि आप जो शेयर करते हैं उसको ध्यान से देख के शेयर कीजिए, पढ़ के शेयर कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। सम्मानजनक पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, उसकी गरिमा का ख्याल रखिए और उस फोटो को शेयर मत कीजिए जिससे हमारे संविधान, हमारे प्रधान सेवक की गरिमा पे आंच आ जाए। वहीं भक्त मंडली है, बस शेयर करना है। जैसे वो फोटो शेयर भी होता है तो तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं भारत में उनकी नज़र जाती है उस पर, तो वो लोग देखते हैं कि उस पर ना सितंबर की भी स्पेलिंग गलत है। खैर, शेयर करने में इतनी जल्दीबाजी थी कि भक्त मंडली के लोग देख ही नहीं पाए कि हम जो पृष्ठ या जो डेट या महीना अगर शेयर कर रहे हैं तो वो स्पेलिंग सही है नहीं है। ये जैसे सितंबर की जगह पर यानी सेप्टेम्बर लिखा हुआ था और वो जल्दीबाजी में कर बैठे जो नहीं करना था। खैर, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।